अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हज़रात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 5 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद यहाँ मौजूद हैं, उनको वो मालूमात मिलने से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है और वो किसी भी किस्म के कानूनी पेचीदगियों से बच जाते हैं। वो तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हज़रात की जानिब से एक बहुत अहम जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है, जिसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि बीमारी की छुट्टियां कितनी होती हैं और बीमारी की अगर छुट्टी है तो उसमें सैलरी हमें किस हद तक मिलेगी। दोस्तों, इसके बारे में मैं आप हज़रात को बड़ी तफसील से बात करता हूं। इसकी तफसीलात कुछ ऐसी हैं कि सऊदी वज़ारत अमल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इस सिलसिले में तमाम कंपनीज़, तमाम कफ़ीलों को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की हैं कि वह अपने मुलाज़मीन, अपने कारकुन को बीमार होने की सूरत में कितनी छुट्टियाँ और कितनी सैलरी देंगे। इसकी तफसीलात कुछ ऐसी हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बहुत सारे लोगों को ये मालूमात है ही नहीं। तफसीलात के मुताबिक बीमार होने की सूरत में पूरी सैलरी और 1 माह की तनख्वाह हर मुलाजिम का हक है। ये मैं आपसे वज़ारत कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। 1 माह बाद अगर बीमारी के लिए मज़ीद छुट्टियाँ दरकार होंगी तो 60 दिन तक मजमूई तनख्वाह का 3/4 यानी अगर आपकी 1000 रियाल तनख्वाह है तो आप 750 रियाल उस मालिक, उस कंपनी से, उस कफ़ील से वसूल करेंगे। जबकि 1 बरस के दौरान ही अगर मज़ीद बीमारी की छुट्टियां दरकार हैं यानी चाहिए तो बग़ैर तनख्वाह के 30 दिन की छुट्टी ली जा सकती है। ताहम इसके लिए छुट्टियों का हिसाब इस रोज़ से किया जाएगा जब से कारकुन ने बीमारी की छुट्टी ली थी। काम के दौरान ज़ख्मी होने की सूरत में भी बहुत सारे अक्सर लोग अपने काम के दौरान ऑन ड्यूटी वो ज़ख्मी हो जाते हैं। इस सूरत में भी सऊदी वज़ारत अमल ने बहुत वाज़ेह तौर पे कानून बना रखा है जिसको जानना हर गैर मुल्की फ़र्द को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी तफसीलात कुछ ऐसी हैं कि काम के दौरान ज़ख्मी होने की सूरत में 60 दिन छुट्टी बिना तनख्वाह यानी सैलरी के साथ दी जाएगी। अगर सेहतयाबी मुकम्मल ना हो तो इस सूरत में जब तक डॉक्टर काम की इजाज़त ना दें, मुलाजिम को तनख्वाह का 75% अदा किया जाएगा। यानी अगर उसकी 1000 सैलरी है तो 7500 रियाल उसको अदा किए जाएंगे। काम के दौरान ज़ख्मी होने वाला कारकुन 1 बरस बाद सेहतयाब ना हो सके तो इस सूरत में डॉक्टर पूरी रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा मुलाजमत ख़त्म किया जाएगा और आजिर यानी कि जो कंपनीज़ हैं वो साबका अदायगी और सैलरी वगैरह किसी सूरत में इस मुलाजम से नहीं ले सकती हैं। हम इस सूरत में इस आजिर के ज़ुम्मे है, इस तमाम सूरत हाल में इस कंपनी, इस कफ़ील के ज़ुम्मे है कि वो माजूर होने वाले कारकुन को तमाम हकूक़ और उसके जो वाजबात हैं, यानी उसकी जो पेंडिंग सैलरीज़ है और जो ड्यूज़ हैं उसकी मुलाजमत के मुआहदे के बाद जो उसको मिलने वाले हैं, जो कि कानून ने इसके ज़ुम्मे आयद किए थे, वो तमाम वो अदा करेगा। दोस्तों, ये जो मैंने मालूमात आप हज़रात से शेयर की हैं, ये तमाम वो मालूमात हैं जो कि बड़ी अक्सरियत में गैर मुल्की अफराद को मालूम नहीं होती हैं। लिहाजा ये मालूमात अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें कि खुदा न खास्ता अगर वो काम के दौरान कोई ज़ख्मी होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले तो सबको सेहत अता फरमाए और काम के दौरान किसी भी किस्म के ज़ख्मी होने या माजूरी से बचाए। मगर इस दुनिया के अंदर सब कुछ मुमकिन है, लिहाजा इनका मालूमात का जानना तमाम अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा लाजमी तौर पर इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर ये मालूमात हासिल कर सकें। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं मज़ीद आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए जो कि मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की हैं। रियाद से खबर आई है कि रियाद में वज़ारत अमल ने रियाद रीजन के साथ साथ इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं, अल-जुल्फ़ी, अल-गात, अल-हफ़फ़, अल-कुरैतिया, बिन तमीम और इसके अलावा जितने भी दीगर इलाके हैं, वहाँ पर वज़ारत अमल की छापामार टीमों ने दीगर इदारों के साथ ज़बरदस्त किस्म की मुहिम चलाते हुए बहुत सारे अफराद को गिरफ़्तार किया है जो कि वज़ारत अमल के कवानीन पर अमल नहीं कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने 58 वायलेशंस को भी रिकॉर्ड किया है और 84
فیسلٹیز دینے والے جو افراد تھے ان کو وارننگ بھی جاری کی ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ ایسی آئی ہیں کہ وزارت عمل نے تمام افراد جو کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد جو یہاں موجود ہیں ان کی بھی گرفتاری کے لیے سیکورٹی اداروں سے بھرپور مدد لی ہے، اور ایسے تمام افراد جو اپنے کفیل اپنی کمپنی کے پاس کام نہیں کر رہے ہیں یا اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کام نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف زبردست قسم کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اور وزارت عمل نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے واضح طور پہ بتایا ہے کہ اگر وہ کسی بھی جگہ پر وزارت عمل کے قوانین کی پابندی نہ کرنے والے افراد کو دیکھیں تو 19911 پر فوری طور پر اس کی اطلاع دیں۔ اس سلسلے میں وزارت عمل کی چھاپہ مار ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر ان افراد کے خلاف کارروائی کریں گی جو کہ وزارت عمل کے قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید نے کہا ہے کہ تمام مسلمان سماجی تقریبات کی منفی رسموں سے پرہیز کریں، شادی بیاہ کو فضول خرچی اور بے جا رسموں کے عذاب سے جان چھڑائیں۔ وہ ایمان افروز روحانی ماحول میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ امام حرم نے توجہ دلائی کہ اسلام بندگان خدا کے مفادات کی تکمیل کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی آمد کا مقصد بندوں کو ہر حال میں سکھ فراہم کرنا اور ان کے حال اور مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو عقائد، عبادات، معاملات، عادات اور اس طرح کی دیگر سماجی تعلقات اس سلسلے میں وہ بہت واضح طور پر احکامات دیے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت کو سنوارا جا سکے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی تھی کہ گیس سلنڈرز کے 90 ایمپیئر والے ریگولیٹرز کو گھروں کے لیے کافی خطرہ قرار دیا جا رہا تھا۔ اس کے برعکس محکمہ شہری دفاع نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کیا ہے کہ 90 ایمپیئر والے ریگولیٹرز جو کہ سلنڈر کے اوپر لگے ہوتے ہیں اس سے کسی قسم کا گھریلو صارفین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو کلپ چلائی جا رہی ہے جس میں ایک شہری دفاع کا اہلکار یہ بات بتا رہا ہے کہ 50 سے 60 ایمپیئر والے جو ریگولیٹرز ہیں وہ گھروں کے لیے ہیں، جبکہ 90 ایمپیئر والے ریگولیٹرز یہ ہوٹلز وغیرہ اور بڑے کچنوں کے لیے ہیں۔ یہ سراسر غلط اور من گھڑت خبر ہے۔ اس سلسلے میں اس اہلکار کو واضح طور پر اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں۔ سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے بھی اس کی تردید کر دی ہے۔ لہٰذا 90 ایمپیئر والا ریگولیٹر ہو یا 50 ایمپیئر والا ریگولیٹر، گیس سلنڈر پر دونوں اپنی حیثیت کے لحاظ سے کام کرتے ہیں۔ اس سے گھروں میں کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ وزارت صحت کی ٹیموں نے مکہ المکرمہ میں غیر قانونی طریقے سے چلائے جانے والے غیر قانونی افراد کا ایک کچن اس پہ قبضہ کیا ہے، جس پر بڑے ہی غیر معیاری طریقے سے کھانا بنا کر مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 600 کلو گرام سے زائد تیار شدہ کھانا ضبط کر لیا ہے اور اسے ضائع کر دیا ہے۔ نامناسب طریقے سے ذخیرہ شدہ فروزن غذائی اشیاء بھی تلف کر دی گئی ہیں۔ دوستو، محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے واضح طور پہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام افراد جن کے فیملی ممبرانز ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ایگزٹ ری انٹری ویزے پر جاتے ہیں یعنی چھٹی پر وہ اپنے ملکوں میں واپس جاتے ہیں اور کسی وجہ سے واپس نہیں آ سکتے، ایسے افراد پر یعنی ان کے فیملی ممبران پر کسی قسم کی مملکت میں دوبارہ دوسرے ویزے پر آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کو کسی کام کے لحاظ سے دوسرا ویزا ملتا ہے تو وہ مملکت میں دوبارہ سے آ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف پابندی ان افراد پر لگتی ہے جو کہ پہلے ہی کسی کام کے ویزے پر آئے تھے اور وہ ایگزٹ ری انٹری گئے اور واپس نہیں آئے، اور تو ان افراد پر 3 سال کی پابندی لگ جاتی ہے، لہٰذا وہ 3 سال تک مملکت میں نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ پابندی ان افراد کے گھریلو لوگوں پر نہیں ہے کہ جو کہ 3 سال کی پابندی کسی بھی نئے کام والے ویزے پر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی جو خبریں سوشل میڈیا پر کچھ گردش کر رہی تھیں کہ ایسے تمام فیملی ممبران پر بھی 3 سال کی پابندی لگ جاتی ہے اگر ایگزٹ انٹری وہ جائیں گے، تو یہ سراسر غلط ہیں۔ وہ کسی بھی نئے ویزے پر دوسری مملکت میں آسانی سے آ سکتے ہیں۔
रियाद से खबर आई है कि सऊदी दावा सेंटर ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दीन इस्लाम की अशाअत का काम करने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी कर दिया है। ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में तारुफ़ इस्लाम कराने वाली बहुत सारी किताबों पर मुश्तमिल है। मखसूस एप्लीकेशन के ज़रिए तमाम किताबें स्मार्ट फ़ोन पर डाउनलोड की जा सकती हैं। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले हज़रात के लिए ये दावा स्मार्ट कार्ड बेहद मुफीद साबित होगा और इसे आसानी से सऊदी दावा सेंटर से हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, सऊदी जोग्राफिया के माहिरीन ने वाज़िया तौर पर जलंधरिया में आजकल जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें इलामिया जारी किया है कि ममलिकत के अंदर बहुत सारे कीमती पत्थरों और मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि ममलिकत के अंदर वसी पैमाने पर ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जिसका अभी ताज़ा तरीन उसकी शुमारियत के मुताबिक बहुत वसी पैमाने पर मादनियात की कसीर तादाद दरियाफ़्त हो चुकी है। इस सिलसिले में सोने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कीमती नवादरात भी मिले हैं जिसके बारे में पहले आवाम को या मुख्तलिफ़ इदारों को मालूमात हासिल नहीं थी। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद बताया कि कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइज़र्स, सीमेंट्स, बिल्डिंग मटीरियल्स, सिरामिक्स, इंसुलेटर्स, ग्लास, पेंट्स, एलुमिनियम के इससे मुतल्लिका जो पत्थर इसमें इस्तेमाल होते हैं, ममलिकत के अंदर वसी पैमाने पर और अरबों एकड़ इलाके पर इसके ज़खायर मौजूद हैं। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लिहाजा आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर इस पर प्रोजेक्ट्स कायम होंगे और गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुलाजमतें मिलने के वाज़िया इम्कानात मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।